आपका सबका स्वागत है। आज का वचन हम देखें। पिछली बार मैंने देह एक और अंग अनेक के बारे में बात किया था, जहां पर हम कलीसिया के अंग हैं और यीशु मसीह हमारा सर है। क्योंकि हम देह है और यीशु मसीह हमारा सर है, और हम हर एक अंग का काम है। कोई अंग ऐसा नहीं जी शरीर में कि किसी काम का नहीं, कोई अंग है नहीं है। उसी तरह से आज हम, उससे पहले मैंने हृदय के बारे में बात किया था कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण एक अंग है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते, वो है धक-धक, दिल, हमारा हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज और एक चीज हम देखेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। हमारे मन, ओके, यीशु मसीह ने हमें पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। उसने हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे सोच को, हर एक चीज को उस क्रूस के द्वारा साफ किया है, और हम पवित्र किए गए हैं परमेश्वर के लहू से। और कभी कभी हमारा जो मन है वो हमारा बात नहीं सुनता। कभी कभी ये जो माइंड है, हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, हम सोचना नहीं चाहते ऐसे विचार आ जाते हैं। तो ये माइंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ी देर में हम सब चीज देखेंगे, लेकिन बाइबल कहता है, जो वचन वहां पर है, सबसे सब साथ में पढ़े, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपनी मन की रक्षा कर। क्यों मन की रक्षा कर? साइंस ने बहुत सी तरक्की कर ली है। कहता है कि जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। हमारे माइंड में ना हार्ड डिस्क है, मेमोरी पावर है हमारे यहाँ पे। जैसे लैपटॉप में रहता है मेमोरी पावर या मेमोरी, वैसे हमारे दिमाग में है, बहुत सारे स्टोर हम कर सकते हैं। और जब हम चीजों को सुनते हैं और हमारे मन में रखते हैं, उसके बाद उस चीजों पर हम अध्ययन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, थोड़ा सा हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। और जब हम मेडिटेट करते हैं, वो जो बातें हैं वो हमारी सोच बन जाती है, हमारा मेंटालिटी, माइंडसेट बन जाता है। और वो हमारे माइंडसेट, मेंटालिटी हमारे बिहेवियर, यानी कि हमारे चाल चलन पर प्रभाव डालती है। हम क्योंकि जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, उस तरह से हम व्यवहार करते हैं, और हमारा व्यवहार हमारे चरित्र पर प्रभाव डालता है। हमारा व्यवहार फिर हमारा चरित्र बन जाता है। यानी कि कहां से जड़ है? हमारे मन में। जो हम सुनते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं। आज सुबह चाय पिया होगा आपने। चाय, जैसे ही चाय पत्ती डाली, वैसे ही चाय पत्ती आप ग्लास में डालकर पी कर नहीं आए होंगे। आप क्या किया ग्लास में डालने से पहले? छन्नी, फिल्टर, छन्नी में डाल के फिर उसके बाद हमने जो भी पत्ती है उसको फेंका और हम चाय पी कर आए हैं। हमारा माइंड में फिल्टर लगाना है। परमेश्वर कहता है वचन कि हमारे मन की रक्षा कर। हमारे मनों में फिल्टर लगाना है। बहुत सारे कचरा है पूरे संसार भर में। रोज हम कितनी बुरी बातें, गालियां, ये वगैरह लोगों से सुनते हैं, और ये सब चीज हमारे मनों में स्टोर होता है, हमारे मन में भर जाता है। और याद रखना, ये जो हमारे मन में है, कहीं आपके व्यवहार और आपके चरित्र में ना घुल मिल जाए। इसलिए हमें फिल्टर लगाना है, हमारे मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन ही है जो हमारे पूरे शरीर को मार्गदर्शन देता है, हमारे शरीर को हम चलाता है और हमारे चरित्र में जाता है। सो माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हृदय पर भी ये प्रभाव डालता है। ओके, सो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप सोचना। जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सोचना। बाइबल कहता है कि मन की रक्षा कर। आज हम 3 बातें देखेंगे किस तरह से हम रक्षा करें। उससे पहले हम देखें, आपसे सवाल मैं पूछता हूं, क्या आपके मन में ऐसे कुछ गलत सोच आते हैं? कभी कभी आप उसको एंटरटेन करते हैं। अब सोच आता है आपके मन में, आते होंगे ना, अच्छे सोच, बुरे सोच आता है। क्या आप किस तरह की सोच को आप अनुमति करते हैं आपके मन में? कैसे सोच को आप अलाउ करते हैं आपके मन में आने के लिए? ओके, क्या ऐसे कोई सोच आता है और बोलते तौबा तौबा, शिष्य क्या सोच रहा है? या फिर आप ऐसे सोच को आप अलाउ करते हैं, हाँ आने दो, मजा ले रहा है, इमेजिनेशन, हाँ
कैसे सोच को अलाउ करते हैं? क्योंकि जो मन है वो ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड जहां पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कबड्डी भी खेल सकते हैं, ओलंपिक भी हो सकता है, ऐसा ग्राउंड है। कुछ भी आता है हमारे मनों में, बहुत सारे चीज आता है, फ्री स्पेस है जहां पर। लेकिन ये मन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। हमारे मन में फिल्टर लगाना जरूरी है। बहुत सारा चीज इस मन में पनपता है, अच्छे सोच, अच्छे बातें, अच्छे विचार। आपका जीवन का मकसद मन में होता है। आपके जीवन का हैप्पीनेस, खुशियां मन से शुरू होती है। बुराई, क्राइम, गुनाह मन से शुरू होता है। गुस्सा, अविश्वास, आपके इंटेंशंस, आपके जो मनोकामना है ना, गलत विचार, गलत इंटेंशंस मन में शुरू होता है। बैड थॉट्स, बुरी सोच मन में शुरू होता है। क्योंकि यहां पे कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है, कोई भी आ सकता है। लेकिन आगे फिल्टर करना आपके और मेरे हाथ में है। हाउ भी, हम कैसे इसको हम छन्नी की तरह छन के अच्छे सोच को हमारे दिल में जाने दें, ताकि हमारे चरित्र और व्यवहार में अच्छी सोच दिखे। तो क्या आपने छन्नी लगाया है? अपने मन में छन्नी लगाया है? ऐसे छन्नी जो हमारी सोच को छान सके और हम शुद्धता को ही अंदर आने दें। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम मन में सोचते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। आओ हम एक वचन पढ़ें, मत्ती 5:27 और 28। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। मत्ती 5:27-28 कहता है, यीशु एक वचन कहता है, स्वयं यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो, तुम्हें कहा गया है व्यभिचार न करना। पुराने करार में एक आज्ञा था कि व्यभिचार मत करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले, वह अपने मन में ही व्यभिचार कर चुका है। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें पुराने करार में कहा गया है कि व्यभिचार मत करना, ओके, पाप है, मत करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई अपने मन में ही व्यभिचार सोचता है किसी के बारे में बुरा, तो वो व्यभिचार कर चुका है। तो यीशु मसीह जो है, हमारा पवित्रता का स्तर जो है वो उभार चुका है। वो कहता है कि हाथ करने से नहीं, लेकिन सोचने से तुम पापी बन गए हो। तुम सोच में ही तुमने गलत किया है, सोच में ही तुमने पाप कर दिया है। तो हमारा मन जो है बहुत जरूरी है। सो ऐसे बुरे विचार आए तो क्या करें? हम देखेंगे कैसे हम 3 बातें जो है हम गार्ड के तौर से 3 गार्ड लगा सकते हैं। उससे पहले हम देखेंगे 2 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं आपको मैं। 2 व्यक्ति जिसने मन की सोच को ना, उसने सब सीमाएं लांघ दी और वो सोच को यहां तक लेके गया, सोच ने उसको पाप में गिराया। उसकी सोच की वजह से वो गिर पड़ा और पाप कर बैठा। उस 2 व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे और हम उनसे सीखेंगे। अगर हम मन में अगर सीमा नहीं रखेंगे, मन की सोच का हम अगर दायरा नहीं रखेंगे, मन में अगर हमने फिल्टर नहीं लगाया है, तो हम गिर सकते हैं। तो यहां से शुरू होता है सब, ओके, इंटेंशंस। सो पहला उदाहरण है, आपने सुना होगा 12 में से एक चेले का नाम यहूदा इस्करियत। 12 जो यीशु मसीह के चेले थे, फिर जाके प्रेरित बने। प्रभु ने उसको प्रेरित कहा, उनको जिम्मेदारी दी कि तुम प्रचार करो, सेवकाई करो, इस परमेश्वर के राज्य को ऐलान करो। सबसे प्रमुख जिम्मेदारी उनको दी गई थी 12 चेले को। उनमें से एक था यहूदा इस्करियत। इस्करियत प्रभु के पीछे था, 3-3.5 साल यीशु के साथ था। चमत्कार देखे, लोगों को जाके उसने प्रचार किया, लोगों की सेवकाई की, प्रभु के संग था, बैठता उठता, सोता खाता पीता, सब चीज सीखा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालच पनप रहा था और उसने उस लालच को बाहर नहीं निकाला अपने मन से। उनके मन में एक पैसे की लालच थी। वचन कहता है, ओके, वचन कहता है, आप दान लिया, ओके, बाद में लास्ट में लेना। ओके, वचन कहता है, क्योंकि मैं भी उदाहरण लेने वाला था, याद है मुझे। वचन कहता है कि उसके पास ना पैसे की थैली होती थी, यहूदा इस्करियत के पास, और वो सब जो खर्चा होता था उसके पास होता था। और वो क्या करता था? वचन कहता है, मैं नहीं,
वो धीरे से कुछ निकाल के अपनी जेब में डाल लेता था। जो उसके पास अकाउंटेंट काम दिया था, जिम्मेदार है रखना तुम, पैसे क्या जो भी खर्चा होगा तुम देखना यहूदा, लेकिन वो वहां चोरी करता था। एक लालच था उसके मन में कि पैसे के प्रति लालची था, और उसको उसने समाप्त नहीं किया। वो करते गया। हद हो गई, एक बार हद हो गई। मरियम मगदलीन इत्र लेकर आई और उसने फोड़कर यीशु पर डाला। उसने समर्पण किया यीशु को, और यहूदा ने कहा, अरे क्या है ये कि तुम लोग ये इतना बर्बाद कर रहे हो इत्र को? इसको बेचकर पैसा लेकर जो मेरे पोटली में आने वाला था उसको हम अच्छे जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, गरीबों की सेवकाई कर सकते थे। लेकिन शायद यहूदा का जो मन में क्या था कि वो पैसा मेरे पोटली में आता, आधा मेरे जेब में जाता। शायद ऐसे लालच उसके मन में था। वो अकाउंटेंट था लेकिन घपला करता था, और वहां पर वो सवाल पूछा। एक बार ऐसा हुआ, उसकी लालच, उसकी सोच ने यहां तक लेके गया, उसने पूरे सीमाएं लांघ दी। फरीसी ने उसको कहा, यहूदा यीशु को पकड़ा दो, जहां अकेले में रहेगा ना जंगल में किधर, तो हमको बता देना, हम उसको पकड़ लेंगे। उसके बदले में 30 चांदी के सिक्के तुम्हें दिए जाएंगे। और उसके चक्कर में उसने रिश्वत ली और यीशु को पकड़ा गया, और उसने पाप कर बैठा। अपनी सोच को संभाला नहीं, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ, जब पछतावा उसने किया, बहुत देर हो चुकी थी। उसने कैसे पछतावा किया याद है आपको? यहूदा ने कैसे पछतावा किया? वो जाकर फांसी ले लिया। यीशु को पकड़ लेके गए और उसको बुरा लगा, उसको पछतावा हो रहा था। वो मन परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसे जाकर फांसी लगा दी। उसको पैसे को वापस जाके उसने फरीसी के पैर पे फेंक दिया, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, उसको छोड़ दो, भला व्यक्ति है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रिय लोगों, इससे हम सुनते हैं और सीखते हैं कि मन की सीमाओं को हम लांघे। जो मन में पनप रहा है, जो मन में सोच है, ऐसे सोचों को हम धिक्कारें। अगर ऐसे सोच आए तो करें क्या, हम आगे देखेंगे। लेकिन और एक उदाहरण देखेंगे हम, और एक कहानी बहुत ही फेमस पुराने करार से, दाऊद, राजा दाऊद की सोच ने भी उसे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। उसने कंट्रोल नहीं रखा। एक दिन महल पे ऊपर ओसारी में अपना जो बालकनी है वो टहल रहा था, और उसकी नजर जो है एक स्त्री पर गिरी, एक स्त्री पर जहां पर वो नारी थी, और उसकी नजर गिर गई क्योंकि वो अपने सैनिक की पत्नी थी। और वो देखते ही मुड़ा नहीं, लेकिन उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में एक व्यभिचार का सोच आ गया। और कहता है, कहानी इस तरह है, उस स्त्री के साथ उसने गलत संबंध रखा। उस मन की सोच के वजह से दाऊद जो है व्यभिचारी बन गया, धोखा देने वाला बन गया, कातिल बन गया, और आखिर में उसने बेटे को मौत के द्वारा उसको भुगतना पड़ा। उसकी बेटा खो गया क्योंकि उसने उस सोच को कंट्रोल करता था, अपने आंखें मुड़ा लेता तो ये सब नहीं करता था। उसने उसके साथ गलत किया, उसके पति को मरवा डाला, उसके पति को, ताकि उसको वो अपने महल में उसको एक बीवी बना ले। और उसके बाद उसने मर्डर भी किया सोच समझकर, और आखिर में जब बेटा हुआ, उसको बच्चा हुआ, वो मर गया। और परमेश्वर के सामने दाऊद गिड़गिड़ाया, माफी मांगा और पछतावा किया। प्रिय लोगों, हम भले ही प्रभु के लोग हैं, लेकिन मन जो है बहुत धोखेबाज है। माइंड इज वेरी डिसीवफुल, क्योंकि वचन कहता है, देखो यिर्मयाह 17:9 और 10, आप लिख के रखना और घर जाके जरूर पढ़ना, मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह 17:9 और 10 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असंख्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा कहता है कि मन जो है वो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। अपने लोग धोखे देते हैं, उससे बढ़कर हमारा मन हमको धोखा देता है। कुछ लोग आपको धोखा दिया होगा,
झूठ बोला होगा, ठगा होगा, लेकिन अपना मन जो है उससे भी बड़ा धोखेबाज है। आप ऐसे क्या सुना है डायलॉग, अरे मैं ऐसे करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे साथ हो गया। अरे मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करेगा, लेकिन कर दिया। सुना है डायलॉग? हम सोचते नहीं है लेकिन हो जाता है। यहोवा कहता है मैं मन की खोज करता हूं, मन को परखता हूं, हृदय को जांच करता हूं और उनके अनुसार मैं प्रतिफल देता हूं। आपके मन, जो आप मन में हम करते हैं गलतियां, पाप करते हैं, ऐसे गलतियां का भी फल हमें मिलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा अगर मन में किया तो तूने कर दिया। कभी कभी माइंड जो हमारे साथ गेम खेलता है, कभी कभी माइंड जो है वो तो चलता है, आप गलती करो, आप कुछ करो, लेकिन माइंड बोलता है कि सब लोग कर रहे हैं ना, आप भी कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मलाइज करता है हमारा माइंड, हमको धोखा देता है हमको। अच्छा, चोरी किया, कोई बात नहीं, कोई भी दूसरे लोग भी करते हैं ना, कोई बात नहीं। कभी गाली हो गया मुंह से, हाँ गाली, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और अभी नॉर्मलाइज है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। माइंड हमको कभी कभी हमारे साथ खेल सकता है, ओके, और ये नॉर्मल कर सकता है। लेकिन आओ हम देखें, हम 3 बातें देखेंगे किस तरह से हमारे मन को हम गार्ड कर सकते हैं, मन की रक्षा कर सकते हैं। आमेन, आर यू रेडी? आइए हम 3 बात देखें किस तरह से हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर। सबसे पहली बात, अपने मन से प्रभु परमेश्वर की प्रेम कर। आज हम गीत गा रहे थे, लता जी अगुवाई कर रहे थे आराधना की, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, तन मन धन हमारा है, उसको शैतान को छूने न देना। तन मन धन हमारा है, उसे शैतान को छूने न देना, हम गा रहे थे। ये तन मन धन परमेश्वर ने हमें दिया है और इसमें परमेश्वर पनपना है, परमेश्वर रहना है। और अपने पूरे मन से देखो, मरकुस 12:30 क्या कहता है? मरकुस 12:30 कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना। और शुरुआत क्या है? सारे मन से, पूरे सारे मन से प्रेम करना। और जब आप किससे प्रेम करते हैं ना, हर जगह पर वो रहता है, आपके मन में, आपके दिल में, आपके सोच में, आपके विचार में। ओके, अब कोई है यहां पर हमारे जो प्रेम करके शादी किए हैं, लव मैरिज, उनसे आप पूछ सकते हैं, हमेशा आप उसके मन में वही रहेगा, आप जिससे प्रेम करते हैं। ओके, पहले मैं मार्गरेट के बारे में ज्यादा सोचता था, अभी अनाया के बारे में सोचता हूं। थोड़ा सा दूर हो गया, हम पूरा दिन में बिजी हो गया, तो सोचते रहते हैं कि अरे कभी घर जाएगा, कभी अनाया को मिलेगा, कभी मार्गरेट को मिलेगा। ऐसे थोड़ा सा दूर हुआ तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बगैर हम रह नहीं सकते, वो हमारे तन मन में बसा रहता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, जो शादीशुदा है ज्यादा समझेंगे। हमारे मन में वही जगह ले लेता है और वचन कहता है तू पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करके देख, तुम्हारे मन में ही प्रभु रहेगा। तुम्हारे मन में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह रहेगा। वो अपना जगह बना लेता है जब हम उसको जगह देते हैं। याद रखना, मन एक फ्री स्पेस है, कोई भी चीज आ सकता है, कोई भी सोच आ सकता है, फ्री ग्राउंड है जहां पे कोई भी चीज आ सकता है। क्यों ना हम यीशु को रखें और उस मन से यीशु को हम प्रेम करें, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं ये जगह हम दे देते हैं उसे। ओके, दिल दे देते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं ना, अरे दिल दे लिया यार इसने, मेरा दिल चुरा लिया, दिल जीत लिया। ओके, क्यों ना हम प्रभु को हम दिल दे, ये मन दे दे, कहें प्रभु आप इसमें रहे, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। दूसरी बात हम देखें, जो जो बातें अच्छी है उस पर हम मनन करें। नकारात्मक बातों पे ज्यादा मनन करेंगे, नकारात्मक ही बाहर निकलेगा। मैंने कहा ना, फिल्टर लगाओ यहां पर, जो बुरा बात सोचेंगे, बुरा आप उस पर अध्ययन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, बुरा चीज ही आपके सामने आ जाएगा। जब हम अच्छी चीज सोचते हैं, अच्छी बातों पर मनन करते हैं, गुड थिंग्स पे हम मनन करेंगे,
प्रभु का वचन कहता है हमें शांति देता है, वो हमें शांति प्रदान करता है। फिलिपिन के अध्याय 4:8 और 9 देखो क्या कहता है। फिलिपिन के अध्याय 4:8 और 9 यहां पे प्रभु हमें, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन किया करो, ताकि परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जब हम अच्छी बातों पर, सद्गुण बातों पर, शांति, प्रशंसा, अच्छे विचारों पर हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, प्रभु का वचन कहता है हमें वो शांति प्रदान करता है, हमें वो शांति से भर देता है, और हमारे मन जो है शुद्ध और ताजा रहता है। आप अच्छी तरह नींद आप जब सो सकते हैं जब आपका मन में कोई तूफान उठ नहीं रहा हो। अगर बहुत सारा युद्ध है चालू, यहां पर बहुत सारा विचार चालू है, बहुत सारा तूफान है आपके मन में, आपको कितना भी अच्छा गद्दा दे दो सोने के लिए, आपको नींद नहीं आएगा, आपको नींद आएगा ही नहीं, शांति कोई नहीं है दूर दूर तक। लेकिन जब हम अच्छी बातों पर ध्यान रखेंगे, प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं। आप पत्थर पे भी आप आराम से सो जाओगे जब आपका मन शांत रहेगा, गद्दा जरूरत नहीं है। भजन संगीत 119:11 कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जहां पर परमेश्वर पे हम मनन करते हैं, उसके वचन को हम रखते हैं जहां पर, वहां भजन संगीत का कहता है कि अगर आप मेरे दिल में हैं, आपका वचन मेरे दिल में है, तो मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। क्योंकि मन में जो है ना, अगर परमेश्वर है तो कोई पाप नहीं रहेगा, कोई और चीज नहीं आएगा। तो वचन से अपने मनों को भर दे, ओके, वचन से। क्योंकि जो अंदर से बाहर निकलता है ना, वो मन का विचार हमें प्रकट करता है। कभी कभी किसी के मुंह से क्या क्या निकल जाता है, और वो दिखाता है आपके मन में क्या क्या चीज चल रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा अंदर से, बाहर से अंदर कोई चीज जाएगी तो आपको अशुद्ध नहीं करेगी, लेकिन अंदर से जो बाहर आती है वो दिखाती है कि क्या अंदर चल रहा है, आपकी स्थिति क्या है, और वो आपको अशुद्ध करती है। आमीन। मन की रक्षा करना। तो दूसरी बात क्या है, किस बात पे ध्यान देना है? अच्छी बातों पर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रेम के ऊपर, अनुग्रह के ऊपर, सद्गुण के ऊपर, सेवकाई के ऊपर, अच्छे विचारों के ऊपर। गीत सुनो, सुबह सुबह उठो, आराधना की गीत सुनो, वचन चलने दो, रेडियो है तो चलने दो, कुछ बातें चलने दो, या कुछ आप पढ़ सकते तो पढ़ो, वचन सुन सकते तो सुनो, कुछ यूट्यूब में से वचन निकालो, कोई आपके कोई फेवरेट कोई प्रीचर रहेगा, मैं नहीं तो उसको सुनो, लेकिन इस चीजों पर अध्ययन करो ताकि आपका दिन आप वचन के ध्यान अध्ययन करते हुए शुरू हो जाए। हमें दूसरी चीज और आखिरी बात, ये जो जो बातें नकारात्मक है उसे खंडन करते रहना और उसे धिक्कारते रहना। जो जो बातें नकारात्मक है, रिब्यूकिंग कहते हैं उसे, इन जीसस नेम आई रिब्यूक, मैं तुम्हें डांटता हूं और धिक्कारता हूं और खंडन करता हूं। ऐसे बुरी सोच, बुरे विचार और बुरे बात अब जब आता है, हम सोचते हैं अभी क्या करें, आ गया है ना, क्योंकि फ्री स्पेस है, कोई भी आ सकता है। अचानक कुछ देख लिया आपने, ओके, दोबारा मत देखना। ऐसे कोई चीज जो आपने अचानक देख लिया जो आपको देखना नहीं है, तो दोबारा मत देखना, क्योंकि दूसरा नजर डेंजरस है। सेकंड लुक बहुत खतरनाक है, सेकंड सोच उसके ऊपर अध्ययन करना खतरनाक है। आपने देखा कुछ बुरा, आपको जो नहीं देखना है, मुड़ जाओ, चले जाओ, कुछ और सोचो, क्योंकि आप अरे हाँ क्या वही था, क्या ऐसा था क्या, फिर से, और ये आपको मजबूर कर देगी फिर से सोचने के लिए। अगर दाऊद ने उस दिन टहलते बाय मिस्टेक देखा, अरे फिर घूम जाता, तो शायद ये सब घटना उसके साथ नहीं होती।
लेकिन मन को पनपने दिया, मन को अंदर जगा दे दिया ऐसे बुरी विचार को, जो लास्ट में कार्य में डाल दिया उसने। एक 2 कोरिन्थियों अध्याय 10 4 और 5, 2 कोरिन्थियों अध्याय 10 4 और 5 कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई, ध्यान से सुना, ये वचन बहुत ही गहरा है और पावरफुल है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ है। अभी ध्यान से सुनना, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, कि खंडन यानी कि धिक्कारते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। पौलुस लिखता है, कहता है, देखो तुम्हारी कल्पनाओं को जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है कल्पनाएं, ओके, इमेजिनेशंस, कभी कभार सोते हैं आंख खोल के भी कुछ लोग इमेजिनेशन करते हैं, बोलते उस कल्पनाओं को जो परमेश्वर के विरुद्ध में आती है कभी कभी, उसको हम लोग खंडन करते हैं, धिक्कारते हैं। जीसस ने, ऐसे कोई सोच आ जाए ना आपके मन में, कोई बुरी बात, कोई अविश्वास, कोई गलत चीज, कोई डरावना चीज, आप डर रहे हैं, आपको भयभीत कर रहा है ऐसी सोच को, जो भी सोच है, चाहे फ्यूचर की हो, बच्चों की फ्यूचर का हो, आपका हेल्थ का हो, आपके रिश्ते के बारे में हो, आप ऐसे सोच रहे हैं ऐसे ऐसे होगा, आप खंडित करना यीशु मसीह के नाम में, अधिकार लेना यीशु मसीह के नाम से, और कहना यीशु के नाम से मेरी सोच को मैं धिक्कारता हूं, इस बुरी सोच को कहता हूं मेरे मन से चले जा। हो सके तो हाथ रखना अपने सर के ऊपर और बोलना यीशु के नाम से सोच चले जा, धिक्कारना, उसको खंडित करना, क्योंकि पौलुस कहता है ऐसे कल्पना और सोच को हम खंडित कर रहे हैं। इसका मतलब उसके मन में भी आता था, उसके मन में भी डर था। और दूसरी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग कहता है, बोले हमारी जो भावना है ना, फीलिंग्स, इमोशंस को हमने कैद करके रखा है उसको। अगर कोई भी भावना परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं उठेगा, बोलते हैं ना, अरे यार मैं भावनाओं में बह गया, फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और गलती कर बैठा, भावना में बह गया। भावना में आप पागल नहीं हो जाते बुरा चीज करने में। लेकिन हम बहुत सारे कहानी सुनते हैं, खास करके जो गुस्सेलू लोग हैं या फिर नौजवान हैं, बोलते हैं मैं इमोशंस में मैं कर बैठा गलती। नो नो नो, पौलुस कहता है उस इमोशंस को, भावना को हमने कैद करके रखा है ताकि मसीह के विरुद्ध में हम कभी कार्य न करें और हम आज्ञाकारी बने। यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपनी भावनाओं को, कल्पनाओं को आप संजोड़ कर रख सकते हैं। वचन कहता है, मैं नहीं, आपकी इमेजिनेशंस को, ओके, भावनाओं में बह मत जाना, लेकिन इमेजिनेशन को, भावनाओं को कंट्रोल में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। पौलुस कहता है मैंने जो भी हमारे यीशु के विरुद्ध में से भावनाएं, कल्पनाएं उठते हैं, हमने उसको कैद करके रखा है। हम उसको कोई मौका नहीं देते, क्योंकि बुरी सोच को सोचने को टाइम मत देना, बुरी सोच को सोचने के लिए और जगह मत देना, उसको आप धिक्कार है, पनपने मत देना उसको आपके मन में, क्योंकि वचन कहता है कि जो आप सोचते हैं आप वो बनते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं आप उसकी तरह बनते हैं। जो आप सोचेंगे आप हम बनेंगे, जो भी आप बने। आप वीर सोचेंगे अपने आप को, आप वीरता से जीवन का सामना करेंगे। आप हारा हुआ सोचेंगे, आप हारे हुए तरह ही छोटी सी परिस्थिति के सामने आप गिर पड़ेंगे और हार जाएंगे। सोच हमें विजय बनाता है। सबसे पहले बुराई, क्राइम यहां शुरू होता है, फिर कार्य में आता है। इंसान सबसे पहले क्राइम यहां करता है, फिर कार्य में करता है। अगर कोई मर्डर करता है तो पहले यहां सोचता है मैं उसका मर्डर करूंगा, फिर हाथ से करता है। बोलेगा कोई चोरी करूंगा, यहां हम उस रात को ऐसे जाऊंगा फिर चोरी करूंगा, यहां चोरी करता है, यहां मेरे पहले मन में चोरी करता है, फिर जाके अंजाम को देता है। क्राइम पेट्रोल, और क्या है, दस्तक, जागते रहो, ये सब, सावधान इंडिया, ये सब हम पहले देखते थे। आजकल वो चैनल ही का पता नहीं कहां गया है। ये सब दिखाता है किस तरह से एक क्रिमिनल सोचता है, तैयारी करता है, फिर अंजाम देता है।
क्राइम यहां से शुरू होता है, बुरी सोच यहां से शुरू होता है, अच्छी सोच भी यहां शुरू होता है। बहुत सारा चीज यहां पे पनपते हैं, बहुत सारा चीज। आप किस चीज को पनप दे रहे हैं? अच्छे विचार, फ्यूचर, आपके मकसद, जीवन के हैप्पीनेस, बहुत सारा चीज आप जगह दे सकते हैं। फ्री स्पेस का यही फायदा है, आप चुने कि कौन सा चीज को रखना है, कौन सा चीज को चाय पत्ती की तरह उठाकर बाहर फेंकना है, कौन सा चीज को अंदर लेना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम मन की रक्षा करें, क्योंकि मन हमें चलाता है। अगर मन शुद्ध है, मन निर्मल है, तो हमारा जीवन हम सही तरीके से ले चलेंगे। हालेलुया। रोमन के अध्याय 12 और 2 कोई पढ़े मेरे लिए। रोमन के अध्याय 12 और 2, इस आखिरी वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। वचन 12 और 2, रोमन अध्याय 12 और 2। कौन है नहीं पढ़ी? रोमियो के अध्याय 12 और वचन 2। इस संसार के संतुष्ट न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। वचन कहता है कि आप दुनिया के सदस्य न बनो, संसार की तरह मत बनो। वो है करके तुम मत बनो, तुम उसकी तरह नहीं, लेकिन अपने मन को आप रिन्यू करते जाओ, नया करते जाना, नया को नया बनाते जाना अपने मन को। क्योंकि बहुत से बार अगर मन सेटल नहीं है तो हम जीवन का मकसद नहीं जानते हैं। और पौलुस याद दिलाता है, कहता है कि तुम्हारे जो मन है उसको नया करते जाओ और परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में प्रकट होती जाएगी। अपने माइंड को रिन्यू करो, ओके, नया बनाते जाओ, बुरी चीज को उड़ाओ बाहर और अच्छी चीज भरो। परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र लहू काफी है हमारे मनों को शुद्ध करने के लिए। यीशु मसीह का पवित्र लहू काफी है हमारी सोच को शुद्ध करने के लिए, हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए। चुनाव हमारा है, क्या हम चुने। तो मन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रिय लोगों। तो इस चीज से आप उसका रक्षा करें। पहले क्या है? प्रेम। आपके मन से आप प्रभु से प्रेम करना, सो और कोई चीजों के लिए जगह नहीं रहेगा। दूसरा, आप अच्छी सोच रखना, क्योंकि प्रेम है प्रभु के लिए तो अच्छी सोच आएगी। अच्छी सोच पर आप ध्यान करना, मनन करना, और जब बुरी सोच आए उसको क्या करना है? धिक्कारना है, खंडन करना है, रिव्यू करना है। बुरी सोच आए तो ये 3 आप रक्षा का दीवार, कवच हमारे मनों का हम लगाए और विश्वास करेंगे परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाएगा। आइए खड़े हो जाए और अब प्रार्थना के द्वारा सभा को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, अगर यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके मन में बहुत सारा युद्ध चल रहा है, आपके मन में सेटल नहीं है, बहुत सारे लहरें हैं, आपका मन विचलित है और आपका मन चंचल हो रहा है, आपका मन विचार यहां वहां आता है, बहुत सारी अलग अलग डरावन हो या गलत सोच हो, बुरी सोच अचानक चले आता है और आप उस पर काबू नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा आज अपने मन को प्रभु को समर्पण करो और कहो, प्रभु मेरे मन को मैं आपके हाथ में देता हूं या देती हूं, और कहना कि प्रभु इस मन में आप रहो, आपके प्रति प्रेम रहे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर को आप समर्पित करें, ताकि कहो कि प्रभु मेरे मन से, पूरे मन से आपकी मैं श्रद्धा पूर्वक आपकी आराधना करो, आपसे प्रेम करो। अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो। जो लहरें उठ रही हैं, जो तूफान है मन में, जो चिंताएं हैं, जो डर हैं, प्रभु के हाथ में देना, उसको धिक्कारना और कहना, प्रभु आपके वचन पर मैं अध्ययन कर सकूं, आपके वचन पे मैं ध्यान दूं, आपके वादों की ओर मेरा मन लगा हो। इस मेरे मन की शैतान से रक्षा करना प्रभु, संभालना। अपने मन में प्रार्थना करो और दो प्रभु को अपना मन, उसकी शांति को भी ग्रहण करो।
पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा मनों को जांचने वाला, हृदय को देखने वाला परमेश्वर है प्रभु। उसके हिसाब से आपका वचन कहता है आप हमारे प्रतिफल देंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे मनों को प्रभु आप शुद्धिकरण करो, हमारे मन की सोच आपके वचन से भर जाए, हम आपकी तरह, आपके सामर्थ से प्रभु हम सही सोच सोचे, हमारे मन में आप बसे रहो, कोई बुरी चीज, बुरी सोच पनपे नहीं हमारे मन में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक वो बुरी सोच, डर, घिनौनी बात यीशु के नाम से हमें चले जाए। पिता, हमारे मन में आत्मिक फिल्टर लगा दे प्रभु, ऐसे आत्मिक छन्नी जो हर एक बुरी, दुनिया की हर एक बुरी सोच को पिता छन कर बाहर फेंके और हम शुद्ध जो आपकी ओर से है, वचन से भरा हुआ है, जो सच्ची अच्छी बातें हैं उसको हम ग्रहण करें। हमारे इस चरित्र में कोई बुराई घुल न सके प्रभु, अनुग्रह देवता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, हर एक भाई बहन जो यहाँ पर है प्रभु, उनके मन को आप छू ले, उनके मनों को छू ले, शुद्ध कर। जो पिता कुछ लोग लड़ रहे हैं बुरी सोच और बुरे विचार और बुरे जो डर से उनके मनों में बार बार आता है, रात को नींद नहीं आती, बुरे ख्याल आते हैं, मैं यीशु के नाम से उस सोच को पिता रिब्यूक करता हूं। हम डांटते उस सोच को और उस सोच को कहते हैं यीशु के नाम से चले जाए। हम खंडन करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, हम नकारते उसको, हम त्यागते उसको। निकाल परमेश्वर, हमारे मन को निर्मल कर। आ परमेश्वर, भर दे आपके वचन, प्रेम आपके सोच से भर दे। थैंक यू लॉर्ड।